ये तो बिल्कुल उल्टा ही हिसाब हो गया यार। और तुम्हारे पास सिर्फ यही घटिया दलील है, साहबा ने नहीं मनाया, साहबा ने नहीं मनाया। चलिए इनको सुन लीजिए भाई, इनको भी यही सवाल है इनको बस। ये कौन साहब है? खुदा के वास्ते डरना मत, तो दिखाऊं मैं। वाह वाह। क्या करे भाई, शक्लें ऐसी है जी, शक्ल ही ऐसी है। नूरानियत कहां से रहेंगी जब दिन रात नबी की गुस्ताखी करते हैं। नूर तलब होता है। जी। मौलवी तौसीफुर रहमान है, सऊदीया में रहते हैं जी। सुनिए क्या कहते हैं। सुनिए। मुझे कल ही किसी भाई ने क्लिप भेजा हजरत कादरी साहब का, वो खोल के बैठे हैं किताबें। 10वीं सदी में उसने मनाया, 12वीं सदी में उसने मनाया, 9वीं सदी में उसने मनाया, 8वीं सदी में उसने मनाया, बुजुर्गों के हवाले दे रहे हैं। हम कहते हैं भाई आपने ये हवाले देके क्या कमाल कर लिया। ये तो हम खुद मान रहे हैं कि ये काम शुरू हुआ है 6ठी सदी हिजरी के लास्ट में। मलक मुजफ्फर ने, शाह अरबल ने इस बिदअत की बुनियाद रखी। अगर आपको दावा है ईमान का, अकीदे का, तो मुझे दिखाओ अबू बकर ने मनाया, उमर, उस्मान, तलहा, साद, सईद, जुबैर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मनाया। सहाबा का दौर जिसके बारे में प्यारे नबी ने फरमाया था बेहतरीन दौर मेरा, फिर मेरे बाद, फिर उसके बाद ताबईन ने मनाया, तबा ताबईन ने मनाया, मुहद्दिसीन ने मनाया, आइम्मा दीन ने मनाया। ये तो 6ठी सदी हिजरी से आपने इसकी बिदअत की बुनियाद रखी है और आप अब पेश कर रहे हो पब्लिक के सामने किताबें खोल के कि देखो जी फलाने मना। यानी देखो ये है जाहिल कौम। कहते हैं मौलाना ताहिरुल कादरी पाकिस्तान के, किताबें खोल के बैठे हैं और कह रहे हैं भाई 6ठी सदी में भी मिलाद फला इमाम ने कहा मनाया, फला इमाम ने मनाया। हमें बताओ अबू बकर ने मनाया। यानी ये जितने 6ठी सदी, 7वीं सदी, 8वीं सदी, 500 सदी, 300 सदी जितने थे सब बेवकूफ से अकलमंद का बच्चा अब पैदा हुआ है। वाह वाह। अकल देखो, वो इमाम थे उनको हदीसें नहीं मिली, इस फटीचर को सारी हदीसें मिल गई। उनको इतना सा उसूल नहीं समझ में आया, अबू बकर ने नहीं मनाया, हम क्यों किताबें लिख डाले इस पर। अरे जाहिल के बच्चे, सहाबा ने अगरचे नहीं मनाया, उन्हें ये हदीस का उसूल मालूम था कि सहाबा ने मुरवजा तरीके से नहीं मनाया, मगर नबी की मिलाद सबने मनाई। अगर मिलाद सहाबा ने ना मनाई होती तो मैं आपसे पूछता हूं, अभी 2 मिनट में साबित हो जाएगा कि सहाबा ने मिलाद मनाई थी कि नहीं मनाई थी। इनकी अकलों में क्या है मालूम है? गोबर भरा हुआ है और ऊपर ये दुपट्टे रखे ही ऐसे कि अकल में कुछ घुसता नहीं है। और दुपट्टे पे एक बात बता दूं, ये दुपट्टे भी इसलिए ओढ़ते हैं, कहते देखो भाई हम जो बोलते हैं 10 भाई के दड़बे में बस सुन लो, हमें मुनाजरे के चैलेंज मत किया करो तुम लोग। हम 10 बाय 10 के दड़बे में ही बोल सकते हैं। मुनाजरा बरेलवी लोग तुम बहुत मुनाजरे करते हो, हमने दुपट्टे ओढ़ लिए ताकि बता दिया कि हम पर्दादार खवातीन हैं, गैर महरम मर्दों के सामने नहीं आते। अब ज्यादा परेशान मत करो हमें, बस हमें 10 बाय 10 के दड़बे में बोलने दो। यह है इनका उसूल। तो बहरहाल बात कहां थी कि सारे इमाम लिखते आ रहे हैं किताबें, तो साहबा ने मनाया नहीं हूं कहते। 2 मिनट में मैं साबित करता हूं। हुजूर किस तारीख को पैदा हुए, वक्त क्या था भाई? सुबह सादिक, फजर से पहले का जो वक्त होता है वो वक्त सुबह सादिक। रात जा रही है, सुबह आ रही है। रात जाते जाते भी मुस्तफा का दीदार कर रही है और दिन निकलते निकलते मुस्तफा का इस्तकबाल कर रहा है। यह है वो वक्त खास। न रात को मायूसी न दिन को मायूसी, एक दूसरे पे फक्र नहीं कर सकते। दिन में पैदा होते रात मायूस हो जाती, शिकायत करती रब्बे कदीर मुझे महरूम रखा। रात में पैदा होते दिन शिकायत करता, परवरदिगार ने कहा दोनों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उस वक्त अपने हबीब को भेजूंगा कि ए रात तू भी दीदार कर ले, ए सुबह तू भी इस्तकबाल कर ले। सुबह सादिक को पैदा हुए, 12 तारीख थी, महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल शरीफ का। अच्छा, जब हुजूर पैदा हुए तो कुछ हालात क्या थे भाई? जिब्रील ने 4 झंडे गाड़े, सुना है ना आपने? मेरे पास हदीसें हैं, अगर एक एक हदीस मतन से सुनाऊंगा बहुत वक्त ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कुछ और चेहरे दिखाना है ना। 4 झंडे गाड़े, बाद में 3 झंडे की रिवायत आई है। एक खाने काबा की छत पे, एक जो है मशरिक में, एक मगरिब में।
एक सिदरतुल मुंतहा पे 4 वाली रिवायत में एक सिदरतुल मुंतहा पे 3 में सिदरतुल मुंतहा का जिक्र नहीं, मगर 4 वाली रिवायत ले कि सिदरतुल मुंतहा पे एक झंडा, खाने काबा पे एक झंडा, एक मशरिक में एक मगरिब में। ऐ जिब्रील झंडे क्यों गाड़ रहे हैं आप, झंडे क्यों लगा रहे हैं? जिब्रील ने कहा, ऐ मुस्तफ़ा के गुलाम समझा नहीं, क्या तू तो जमीन पे सैर नहीं करता, जमीन पे घूमता नहीं? तो अपने मुल्क हिंदुस्तान में रहता है ना, जहां जा रहा है एक झंडा नजर आता है। कौन सा झंडा है? 3 रंग का, ऊपर संतरी कलर ऑरेंज, बीच में व्हाइट, नीचे ग्रीन। झंडा देखा, अरे ये झंडा किसका है? भाई ये इंडिया की हुकूमत है, इंडिया का झंडा है। जैसे ही हम सरहद से थोड़ा आगे निकले, बाहर गए, देखा एक हरा झंडा, चांद बना है, तारा बना है। अरे भाई झंडा क्यों बदल गया? कहा हुकूमत बदल गई। पहले जो 3 झंडे देखे थे वहां हुकूमत किसी और की थी, ये जगह बदल गई, हुकूमत बदल गई, ये पाकिस्तान आ गया। अच्छा पाकिस्तान है। फिर हम आगे बढ़े तो फिर 3 पट्टे वाला आड़ा वाला हमको झंडा दिखा, एक नीला कलर है, एक संतरी, एक व्हाइट है। अरे भाई ये फिर झंडा बदल गया, क्रॉस में था, पहले ऐसा था, ऐसा क्यों हो गया? कहा भाई ये ईरान का झंडा है, हुकूमत बदल गई। फिर आगे बढ़े तो हमें कुछ तारों वाला झंडा नीले रंग का दिखा, भाई ये क्या है? कहा ये अमेरिका आ गया, हुकूमत बदल गई। जैसे जैसे जमीन पर हम बढ़ते गए, झंडे बदलते गए, झंडे बदले तो कहा गया हुकूमतें बदल गई। तो झंडे बदलते हैं तो हुकूमतें बदल जाती है। झंडों से हुकूमतों का पता चलता है, झंडों से हुकूमत को उसका सिंबल होता है, झंडों से हुकूमत मालूम होती है। ऐ जिब्रील झंडे क्यों गाड़े? जिब्रील कहेंगे मशरिक में इसलिए गाड़ा, मगरिब में इसलिए गाड़ा, ताकि मालूम हो जाए वो साथ आ रही है मशरिक से मगरिब तक जिसकी हुकूमत। खाने काबा पे झंडा इसलिए गाड़ा कि खाने काबा इसका मरकज, तहतुस्सरा में झंडा इसलिए गाड़ा कि ये वो साथ है कि जिसकी हुकूमत जमीन से लेकर अर्श आजम तक इसी की हुकूमत है। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिनके ये है मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। अल्लाहु अकबर। मरहबा 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 मरहबा। अर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। झंडे गाड़े गए, खाने काबा हुजूर को सजदे में झुका। मालूम है या नहीं, सुना है या नहीं? फरिश्ते आसमान से नाजिल हुए, मुबारकबाद दिया। बीबी आमना कहती है मेरा घर रोशन हो गया, खुदा की कसम ऐसी रोशनी छाई मुस्तफ़ा की आमद से कि मैंने मुल्क शाम के महलात को देख लिया। सारी हदीसें मौजूद, कितनी सारी हदीसें मौजूद। और इमाम काजी याद लिखते हैं कि हुजूर की जो दाई थी उनका नाम था शिफा। क्या नाम था? ये वालदा है हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ सहाबी रसूल की। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बड़े जलील कद्र साहबी, ये दाई थी। वो कहती है खुदा की कसम मैं हुजूर की बारगाह में दाई के फराइज अंजाम दे रही थी। जब मुस्तफ़ा तौलूद हुए, पैदा हुए, मैंने देखा नाफ बुरीदा है, नाफ कटी हुई है, खतना शुदा है। मैं हैरान हुई कैसा अजीब बच्चा है, खतना शुदा आ रहा है, नाफ बुरीदा, नाफ कटी हुई है। आवाज़ आई, हातिफ ने कहा ऐ शिफा ये हमारा बड़ा महबूब बंदा है, नाफ बुरीदा इसलिए भेजा कोई नाफ काट के ऐसा न जताए कि मैंने मुस्तफ़ा की नाफ काटी थी। खतना शुदा इसलिए भेजा, खतना करके कोई मुस्तफ़ा पे ऐसा न बताए। और अगर दाई हलीमा पालेंगी, खुदा की कसम दाई हलीमा ने मुस्तफ़ा को नहीं पाला, मुस्तफ़ा ने दाई हलीमा को पाला है। किसी का मेरे महबूब पर एहसान नहीं, सारी कायनात पर महबूब का एहसान। हज़रत शिफा कहती है मैंने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब हिल रहे थे। मैं हैरान हुई ये कैसा बच्चा है, पैदा होते से ही लब हिल रहे। बच्चे पैदा होते तो रोते हैं, बिलखते हैं, चीखते हैं, ये लब हिल रहे। मैंने अपने कान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों के करीब लाया, आवाज़ सुनी, मुस्तफ़ा कह रहे थे रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती। बताया कि मैं नबी हूँ, अपनी उम्मत को जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। हज़रत शिफा कहती है कि मैंने बीबी आमना के पहलू में मुस्तफ़ा को रखा, अचानक मुस्तफ़ा गायब हो गए, निगाहों से उजल हो गए। पड़ा एक नूर कमरे में आया, आंखें चुंधिया गई। हम हैरान हुए, मैं रोने लगी। हाय क्या हुआ? बीबी आमना पूछती है शिफा क्यों रो रही हो? कहती है बीबी क्या बताऊं, आपका बच्चा गायब हो गया, बड़ा हसीन बच्चा था। मुझे अंदेशा है कहीं जिन्नात ना उठा ले गए हो, शयातीन ने उचक ना लिया हो तुम्हारे शहजादे को। तभी आवाज आई शिफा घबराओ नहीं, फरिश्ते मोहम्मद को उठा कर ले गए ताकि जमीन
जमीन की सैर करा के पूरी हुकूमत दिखा दे, ऐ महबूब तेरी हुकूमत कहाँ कहाँ है। फिर आप फरमाते कुछ फरमाती है। कुछ देर बाद मुस्तफ़ा वापस आ गए। फिर किसी ने आवाज़ दी, मैंने सुना। सुनने वाले ने, कहने वाले ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बड़ी अरफा और आला है। ऐ शिफा, इसे फरिश्ते ले गए, इस शहजादे को, इस बच्चे को ले गए, एक तराजू में तोला, जिब्रील ने तराजू में तुलवाया। एक पल्ले में रसूलुल्लाह को रखा गया, दूसरे पल्ले में हुजूर के एक उम्मती को रखा गया। पल्ला मुस्तफ़ा वाला भारी था, फिर 2 उम्मती को रखा गया। पल्ला मुस्तफ़ा वाला भारी था, फिर 10 रखा गया, 100 रखा गया, 1000, लाख, करोड़ बढ़ाते गए, यहाँ तक कि एक पूरी उम्मत एक पल्ले में आ गई। मुस्तफ़ा सब पर भारी थे। जिब्रील ने कहा तोलने का काम सिलसिला बंद कर दो। खुदा की कसम, मोहम्मद की शान ये, पूरी कायनात एक पल्ले में हो तो मुस्तफ़ा की बराबरी नहीं कर सकती। नारे तकबीर, ये हदीसें है या नारे रिसालत, शान मुस्तफ़ा। ये हदीस आपको क्या जिब्रील ने आके सुनाई? कैसे आई आप तक, कैसे पहुंची आप तक? इमाम काजी अयाज फरमाते हदीसें ऐसे पहुंची कि जब शिफा ईमान लाई, सरकार ने जैसी ऐलान नबुव्वत फरमाया, ईमान लाने वालों में सबकत करने वालियों में थी, क्योंकि हुजूर की पैदाइश के वक्त तो मौजूदें देख चुकी थी, जानती थी ये आज नहीं तो कल जरूर नबुव्वत का ऐलान करेंगे, नबी है। इंतजार में थी कि कब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत का ऐलान करे और मैं ईमान लाने में सबकत करूं। ईमान लाई हजरत शिफा। इमाम काजी अयाज अपनी किताब शिफा, उनकी किताब का नाम भी इत्तेफाक से शिफा ही है, उसमें फरमाती हैं, बड़े छलील कद्र इमाम हैं, कहते हैं कि सहाबा इकराम हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के घर आते और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से कहते हैं, अब्दुर्रहमान क्या आपकी वालिदा शिफा घर में है? वो कहते हैं हाँ हाँ। कहा क्या बात है, क्यों हमारी वालिदा से मिलना चाहते हो? कहते हैं कि हम तुम्हारी माँ से इसलिए मिलने आए हैं कि हम रसूलुल्लाह के पैदाइश के हालात सुने। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फर्श बिछा देते, उस पर कुछ चादर डाल देते, अपनी वालिदा की खिदमत में आते, कहते अम्मी जान मेरे कुछ दोस्त और अहबाब आए हैं और रसूलुल्लाह की विलादत के हालात सुनना चाहते हैं, क्या आप उन्हें सुनाएंगी? कहती क्यों नहीं बेटा, मुस्तफ़ा की पैदाइश के हालात सुनाना भी बरकत का सबब है, ये बरकत से मैं कैसे महरूम रह सकती हूँ। हज़रत शिफा आती, सहाबा इकराम बैठे और उस पैदाइश के वक्त के वाक़यात बयान करती। ये वाक़यात शिफा से मुंतकिल हुए सहाबा में, सहाबा ने एक दूसरे से रिवायत किया, सहाबा ने ताबईन से रिवायत किया, ताबईन ने तबे ताबईन से, तबे ताबईन ने अइम्मा से, अइम्मा ने उलमा से, उलमा ने हमें बताया, किताबों में लिखा गया, हर सदी में लिखा गया, तो पता चला मिलाद हर सदी में हुई। आप कहते भाई मिलाद का कोई वजूद ही नहीं, तो वजूद नहीं होता तो ये पता कैसे चलता कि आका पैदा हुए?